चलिए बेटा शुरू करते हैं आज की क्लास। इलस्ट्रेशन दिए थे मैंने 31, 32। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। ध्रुव 4-5 क्लास हैं बेटा अभी। क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 31, 32 दिए थे। इसमें किसी की कोई प्रॉब्लम है तो बोले, कोई पॉइंट पूछना है तो। चलिए जी, अब हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 50। इसमें क्या है, इसमें आपको पिछले साल की बैलेंस शीट बनी हुई दे रहा है। तो अब आपको 3 चीज बनानी है बस। अब आपको 3 चीज बनानी होंगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट और करंट ईयर की बैलेंस शीट। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट आपको नहीं बनानी क्योंकि वो बनी हुई दी है। तो बनाइए बेटा फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 50 के लिए, क्वेश्चन नंबर 50 के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाए, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाए, करंट ईयर की बैलेंस शीट बनाए। चलिए बेटा करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 50। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो पिछले साल की बैलेंस शीट दी है सबसे पहले इसको ही दूसरी जगह पहुंचाइए। इसमें जो जो डाटा अवेलेबल है उसको आपको दूसरी जगह पहुंचाना है। सबसे पहले दिया है बेटा उसने कैपिटल फंड 2 लाख रुपए। कैपिटल फंड कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट आपने बनाई हुई है, उसमें लिखिए कैपिटल फंड 2 लाख रुपए।
पिछले साल की बैलेंस शीट से जो जो डाटा आपको मिल रहा है उसको आप दूसरी जगह पहुंचाएंगे। उसके बाद क्या लिखना है, फिर दिया आपको टूर्नामेंट फंड। तो टूर्नामेंट फंड भी लायबिलिटी होता है, तो इस साल की बैलेंस शीट में अंदर लिख देंगे टूर्नामेंट फंड 60,000। उसके बाद लिख रहा है सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 6,000 रुपए। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट में आता है, पिछले साल का है तो पिछले साल का बाय एडवांस एट बिगनिंग 6,000। बाय एडवांस एट बिगनिंग 6,000 रुपए। फिर लिखा है सैलरी अनपेड 11,000। सैलरी अनपेड मतलब सैलरी आउटस्टैंडिंग पिछले साल की है, तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे जाइए, वहां लिखिए टू सैलरी, जगह छोड़िए, माइनस कीजिए आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग 11,000। तरंग जल्दी आ गए, 15-20 मिनट और लेट आते। पता नहीं क्या करता रहता है ये लड़का। उसके बाद असेट साइड पे लिखा है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 50,000। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एसेट है, तो बैलेंस शीट की एसेट में लिख दिया स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 50,000। उसके बाद क्या दे रहा है, ग्राउंड्स 1,20,000, तो ये भी बैलेंस शीट में लिख दिया, और इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है नीचे, तो इसको बाहर लिख दिया 1,20,000। उसके बाद क्या लिख रहा है, बिलियार्ड टेबल 60,000, तो बिलियार्ड टेबल असेट है, बिलियार्ड टेबल असेट में लिखेंगे 60,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 8,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया हुआ है, आउटस्टैंडिंग असेट होता है, टू बैलेंस टू आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग 8,000। उसके बाद लिख रहा है कैश एंड बैंक बैलेंस। बेटा ये कहीं नहीं आएगा, कैश एंड बैंक बैलेंस ये रिसिप्ट एंड पेमेंट के टू में लिखा होता है ओपनिंग बैलेंस। लिखे हैं दोनों 39,000, ये आप रिसिप्ट एंड पेमेंट से उठा करके ओपनिंग बैलेंस शीट में ले जाते हो, तो इसकी दूसरी जगह
यहीं पर ही है क्वेश्चन के अंदर, इसको आपको वहां कहीं नहीं डालना, तो इसको इग्नोर कर देंगे। याद रखें, जब भी ओपनिंग बैलेंस शीट देंगे सिर्फ कैश और बैंक बैलेंस कहीं नहीं आएगा, बाकी सबकी दूसरी जगह है जो हमने पहुंचा दी। ध्रुव दुआ, ग्राउंड किसी भी चीज को बोल सकते हैं बेटा, लैंड हो सकती है, जैसे स्पोर्ट्स एकेडमी है तो वहां पर जो मेन ग्राउंड खेलने के लिए होता है उसको ग्राउंड्स बोल रहे हैं, तो वो जमीन हो सकती है तो उसको लैंड भी लिख सकता था, उसने ग्राउंड्स लिख दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए जी, अब रिसिप्ट एंड पेमेंट की बारी आ गई। सबसे पहले क्या दिया है, सब्सक्रिप्शन 1,81,000। सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस है, वो तो डला हुआ है ओपनिंग बैलेंस शीट में। उसके बाद सब्सक्रिप्शन 1,81,000 पहुंचा दीजिए सब्सक्रिप्शन के बाय में, बाय कैश 1,81,000। उसके बाद क्या देना, सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल 1,500, पुराना मटेरियल बेच दिया, ये नॉर्मल इनकम है, बाय में डाल दीजिए, बाय सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल 1,500। उसके बाद क्या लिख रहा है, सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बेच दिए, कितने के बेचे बेटा, 6,000 के, बुक वैल्यू कितनी है, 10,000। कल समझाया था कैसे लिखना होता है, असेट में से क्या माइनस होगी, बुक वैल्यू, और प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो किस में आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में आइए, वहां स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में से माइनस कीजिए, माइनस सेल, क्या माइनस होती है, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू कितनी है, 10,000। अब 10 वाले कितने के बेचे, 6,000 के, तो लॉस हुआ, लॉस टू में डाल दीजिए, लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 4,000। हमेशा असेट में से क्या माइनस होगी, बुक वैल्यू, और उस पर प्रॉफिट है या लॉस है वो किस में आ जाएगा, बैलेंस शीट में, सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। उसके बाद दे रहा है एंट्रेंस फीस 2,000, एंट्रेंस फीस 2,000, लाइफ मेंबरशिप फी 50,000। एंट्रेंस फीस तो नॉर्मल इनकम है, बाय में डाल दीजिए, बाय एंट्रेंस फीस 2,000। लाइफ मेंबरशिप फी हमेशा किस में चली जाती है, कैपिटल फंड में, आपने कैपिटल फंड लिखा हुआ है, इसी में प्लस कर दीजिए, लाइफ मेंबरशिप फी 50,000। उसके बाद पढ़ते हैं आगे, फिर उसने दिया आपको डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, टूर्नामेंट फंड में पहले से था, उसके लिए और डोनेशन मिल गई 20,000, तो बैलेंस शीट बनाई हुई है, उसी में प्लस कर दें, टूर्नामेंट फंड में प्लस डोनेशन 20,000।
उसके बाद पेमेंट साइड पे आ गए, वेजेस एंड सैलरी 60,000 रुपये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल देंगे टू में, टू वेजेस एंड सैलरी, टू सैलरी लिखा हुआ है ना पहले से, उसी में लिख दीजिए 60,000। उसके बाद क्या दे रहा है, अपकीप ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड को ठीक ठाक कराया, 10,000 रुपये खर्च हुए, स्टेशनरी के 15,000, तो लिखिए टू में, टू अपकीप ऑफ ग्राउंड 10,000, टू स्टेशनरी 15,000। उसके बाद क्या लिख रहा है, ऑडिट फीस 2,000, एक्सपेंस ऑन टूर्नामेंट 65,000, ऑडिट फीस डालिए टू में 2,000। बेटा एक्सपेंस ऑन टूर्नामेंट, एक्सपेंस ऑन टूर्नामेंट कहाँ लेकर के जाएंगे, अपकीप मतलब आर्यन ठीक कराना, ग्राउंड को जैसे घास घूस हटवाई, साफ सफाई करवाई, अपकीप, अप टू कीप, ठीक ठाक रखना उसको, उस पर खर्चा हुआ पूरे साल में 10,000 का। ऑडिट फीस डाल दी हमने। अब हम क्या बात कर रहे थे, एक्सपेंस ऑन टूर्नामेंट, टूर्नामेंट के खर्चे। ऑडिट फीस क्या होता है, ऑडिट फीस मतलब अकाउंट्स को चेक कराने की फीस, अकाउंट्स को चेक कराने की फीस कौन करते हैं ऑडिट, चार्टर्ड अकाउंटेंट। जब चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे अकाउंट्स ऑडिट करके चेक करके साइन कर देता है, तभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मानता है कि हमारे अकाउंट्स ठीक हैं। एक्सपेंस ऑन टूर्नामेंट 65,000, टूर्नामेंट पे खर्चा हुआ, बेटा टूर्नामेंट का आपने पहले से फंड बनाया हुआ है, तो उसी में से माइनस हो जाएंगे, माइनस एक्सपेंस 65,000। उसके बाद क्या लिख रहा है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदे हैं 20,000 के, तो बैलेंस शीट बनाई हुई है, उसी में लिख देंगे प्लस परचेज 20,000, प्लस परचेजेस 20,000। उसके बाद क्या लिख रहा है, 5% इन्वेस्टमेंट 1 अक्टूबर को करी है 40,000 की, तो इन्वेस्टमेंट लिख दीजिए 5% इन्वेस्टमेंट 1 अक्टूबर को 40,000 की। इस पे देख लूंगा इंटरेस्ट बाद में कितना बैठता है। उसके बाद क्या दे रहा है, कैश एंड बैंक बैलेंस 87,500, तो लिख दीजिए कैश एंड बैंक बैलेंस 87,500। उसके बाद चलते हैं हम नीचे एडजस्टमेंट्स पर।
सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव्ड 5500। सब्सक्रिप्शन जो अभी भी मिलना बाकी है वो कितना है? 5500। मतलब आउटस्टैंडिंग एट एंड 5500 लिख दीजिए। सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव्ड, अभी भी मिलना बाकी है, मतलब इस साल का 5500 रुपये। और कहाँ लिख देंगे इसको? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट की एसेट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5500। उसके बाद सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी रिसीव्ड इंक्लूड 4000 फॉर द नेक्स्ट ईयर, मतलब एडवांस एट एंड। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में एडवांस एट एंड डाल दीजिए 4000। सब्सक्रिप्शन जो मिला है उसमें 4000 रुपए अगले साल के हैं। अगले साल के हैं मतलब एडवांस एट एंड है। उसके बाद क्या लिख रहा है? अच्छा, इसको और कहाँ लेकर जाएंगे? बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिख दीजिए एडवांस सब्सक्रिप्शन 4000 रुपए। उसके बाद उसने लिखा सैलरी स्टिल अनपेड, अभी भी रुकी हुई है 6000, मतलब आउटस्टैंडिंग एट एंड। सैलरी अकाउंट बनाया हुआ है, मतलब लिखा हुआ है सैलरी अकाउंट में टू सैलरी, उसी में प्लस कर दें आउटस्टैंडिंग एट एंड 6000। आउटस्टैंडिंग सैलरी एट एंड 6000, बाहर कितना आ गया? 55,000। ये आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी है, लिख दीजिए लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग सैलरी 6000। उसके बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नाउ वैल्यूड एट 45,000। कह रहा है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की अब वैल्यू 45,000 है। जब क्लोजिंग वैल्यू दे देता है तो बेटा डैप निकल आता है। आपने ओपनिंग डाला हुआ है, ओपनिंग कितना था? 50, कितना बेच दिया? 10। 50 में से 10 गया 40, 20 का और खरीद लिया 60,000। 60 वाले कह रहा है बाहर 45 के हैं। 60,000 वाले बाहर कितने के बता रहा है? 45 के। तो भैया 15,000 का टैप है। 15,000 रुपए का क्या है फिर? डैप है। ये डैप कहाँ ले जाएंगे? टू में टू डेप्रिसिएशन 15,000।
उसके बाद भी कुछ लिखा है क्या? देखिए, उसने लिखा प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर चार्जिंग 10% डेप ऑन बिलियर्ड टेबल। बिलियर्ड टेबल पे 10% का डेप लगाना है। बिलियर्ड टेबल दिख रही है अंदर 60,000 की, माइनस डेप 10% 6,000, बाहर आ गया 54,000, 54,000। ये डेप कहाँ डाल देंगे? टू में, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिलियर्ड टेबल 6,000 रुपए। और कुछ लिखा है? कुछ भी नहीं। एक हिडन एडजस्टमेंट थी बैलेंस शीट में, इन्वेस्टमेंट थी, उस पर इंटरेस्ट निकालो। 40,000 का 5% अक्टूबर में खरीदी थी, 6 महीने का। ₹1,000 इंटरेस्ट बैठता। 40,000 का 5%, 2,000, और 6 महीने का कितना हो गया? ₹1,000। तो ₹1,000 का इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। चेक करो क्या कुछ मिला है? कुछ भी नहीं मिला। जब कुछ नहीं मिला तो अब आप डाल दीजिए बाय अक्रूड इंटरेस्ट 1,000। कहाँ डाल देंगे इसको? बैलेंस शीट के एसेट साइड में, अक्रूड इंटरेस्ट 1,000 में। और कुछ कह रहा है? और कुछ नहीं कह रहा। क्या करेंगे अब आप? टोटल लगाएंगे। सबसे पहले बंद करें सब्सक्रिप्शन अकाउंट। यहाँ से आ रहा है टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर 180,500। अर्पिता डेप वाला कौन सा? दो डेप वाले हैं बेटा यहाँ पर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट या बिलियर्ड टेबल। शायद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ही होगा। देखिए, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आप पहले से डाल रखा है आपने 50,000, माइनस की हुई है उसमें से सेल, प्लस की हुई है परचेज। अगर मैं जोड़ूं 50 माइनस 10 40 प्लस 20, 60,000 रुपए का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मेरे पास इस समय है। उसने क्वेश्चन में लिख के दिया कि अब वो बाहर 45 का रह गया। अगर भैया 60 में से 45 का रह गया तो कितने रुपए का खत्म हो चुका है? 15,000 का खत्म हो चुका है, मतलब डैप लग गया। तो मैंने माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन 15,000, और बाहर वैल्यू कितनी आ गई? 45,000। तो 15,000 रुपए का डैप ये निकल कर आया है, जिसे आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर के टू में डाल दिया, टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। चलिए जी, अब क्या करना है? ये जो सब्सक्रिप्शन निकल कर आया इसे आप बाय में डाल दीजिए। बाय सब्सक्रिप्शन 180,500।
अब क्या करेंगे बेटा, यहां से सरप्लस निकल कर आ रहा है, टू सरप्लस 78,000। सरप्लस को कहाँ ले जाएंगे, कैपिटल फंड में, प्लस सरप्लस 78,000, 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 78,000, 3,28,000। बाकी सब चीजें डाल चुके हो, टोटल मैच हो जाएगा 3,53,000। क्लियर हो गया सबको? अब बनाइए आप क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 के लिए फॉर्मेट बनाए फटाफट से बेटा, स्पीड से बनाइएगा फॉर्मेट। चारों चीजें बनानी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सब्सक्रिप्शन, पिछले साल की बैलेंस शीट, करंट ईयर की बैलेंस शीट। चलिए बेटा, सबसे पहले उसने लिख कर दिया बैलेंस बीडी 10,500 पिछले साल की बैलेंस शीट में।
पिछले साल की बैलेंस शीट में कैश कितना, 10,500। उसके बाद क्या देना है, सब्सक्रिप्शन 70,500, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया हुआ है, उसमें लिख दीजिए बाय कैश 70,500। उसके बाद दे रहा आपको डोनेशन 5,000, तो डोनेशन इनकम है, सिंपल डोनेशन लिखा है, बाय में डाल दीजिए बाय डोनेशन 5,000। उसके बाद लिखा है लाइफ मेंबरशिप फी 10,000, बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, लाइफ मेंबरशिप फी 10,000 रुपये। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपये, इनकम है, बाय में डाल दीजिए बाय इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 2,000। उसके बाद बाय सैलरी 25,000, खर्चा है, टू में डाल तो टू में डाल दिया, टू सैलरी 25,000। उसके बाद लिखा है ट्रैवलिंग एक्सपेंस 4,000, स्टेशनरी 3,000, तो टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस 4,000, टू स्टेशनरी 3,000। उसके बाद लिख रहा है रेंट 32,000, रेंट 32,000, लिखे टू में, टू रेंट। और क्या दे रहा है, बुक्स 4,000, तो बैलेंस शीट बनाएंगे, उसमें लिखेंगे बुक्स, लिखकर जगह छोड़ेंगे, प्लस परचेज 4,000। उसके अलावा बैलेंस शीट भी 30,000, तो कैश लिख दीजिए 30,000। उसके बाद नीचे पढ़ते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडवांस सब्सक्रिप्शन 2018-2019, पिछली बार के 2, इस बार के 3,500, पिछली बार के 2,000, इस बार के 3,500। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया हुआ है, लिखिए एडवांस सब्सक्रिप्शन 2,000, 3,500। एडवांस लायबिलिटी होता है, तो पिछले साल की बैलेंस शीट में एडवांस सब्सक्रिप्शन 2,000, इस बार की बैलेंस शीट में एडवांस सब्सक्रिप्शन 3,500।
पिछली बार का एडवांस, पिछले साल की लायबिलिटी, इस बार का एडवांस, इस बार की लायबिलिटी। फिर लिखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3400 और 4300। सब्सक्रिप्शन अकाउंट के टू में आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग 3400, आउटस्टैंडिंग एट एंड 4300। आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग 3400, आउटस्टैंडिंग एट एंड 4300। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, पिछले साल की एसेट, इस बार का आउटस्टैंडिंग, इस बार की एसेट। उसके बाद क्या लिख रहा है, बुक्स पिछले साल थी 8 की, इस बार है 12 की। तो बेटा बुक्स पिछले साल लिखिए 8 की, बुक्स पिछले साल 8 की, इस बार जगह छोड़ी हुई है, बार कह रहा है 12 की, बैठ भी 12 ही रही है, 8 + 4। अगर कम बैठ रही होती तो डैप लगाता, जैसे पिछले क्वेश्चन में लगाया था। अगर कम बैठ रही होती तो डैप लिखता। उसके बाद लास्ट पॉइंट, 9% इन्वेस्टमेंट 25,000 25,000। तो 9% इन्वेस्टमेंट पिछली बार भी 25 की, इस बार भी 25 की। इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देखना होगा, हिडन एडजस्टमेंट है। 25,000 का 9%, पूरे साल का 25,000 का 9%, ये बैठता है बेटा 2,250 रुपए। चेक करो कुछ मिला है क्या, चेक कीजिए क्वेश्चन में, क्या आपको कोई इंटरेस्ट मिला था? जी हाँ मिला था। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला था 2,000 का, उसी में प्लस कर दें या अलग से दिखा दें, एक्रूड इंटरेस्ट 250। मिलना कितना चाहिए था? 2,250। कितना मिल चुका है? 2,000। तो 250 रुपये एक्रूड है। और कहाँ जाएगा ये? इस साल की बैलेंस शीट में एक्रूड इंटरेस्ट 250। अब क्या करेंगे, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन अकाउंट को बंद करो। यहाँ से आ रहा है टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर 69,900। टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर 69,900। स्कोर कहाँ लिख देंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाय में, बाय सब्सक्रिप्शन 69,900। यहां से निकल आएगा 2 सर प्लस 13150। फिर क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनी हुई है। पिछले साल की बैलेंस शीट से निकल के आएगा कैपिटल फंड 44,900। पिछले साल की बैलेंस शीट से कैपिटल फंड आ रहा है 44,900। 44,900 - 44,900 = 1,000। 1,000 - 44,900 = 1,000। 1,000 - 44,900 = 1,000। 1,000 - 44,900 = 1,000। 1,000 - 44,900 = 1,000। 1,000 - 44,900 = 1,000। 1,000 - 44,900 = 1,000। 1,000 - 44,900 = 1,000। 1,000 - 44,900 = 1,000। 1,000 - 44,900 = 1,000। 1,000 - 44,900 = 1,000। 1,000 - 44,900 = 1,000। 1,000 - 44,900 = 1,000। 1,000 - 44,900 = 1,000। 1,000 - 44,900 = 1,000। 1,000 - 44,900 = 1,000। 1,000 - 44,900 = 1,000। 1,000 - 44,
उस 44900 को इस साल की बैलेंस शीट में ले जाएंगे, प्लस करेंगे उसमें सर प्लस, बाहर आ गया 680500, दोनों साइड का टोटल लगा दीजिए 71550। होमवर्क में लिखिए इलस्ट्रेशन 33 क्वेश्चन 52। होमवर्क में करना है आपको इलस्ट्रेशन 33 क्वेश्चन 52। इलस्ट्रेशन 33 क्वेश्चन 52, ध्यान से करिएगा इनको, कल को फिर आगे चलेंगे। एंड कर रहे हैं आज की क्लास।